27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के लिए हुकूमत का हंगामी प्लान तैयार। वजीर आजम ने तमाम वुज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वजीर आजम की पार्लियामेंटेरियन को सख्त हिदायत। तमाम वफाकी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का हुक्म। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से कबल अदली अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला किया। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी से कबल हुकूमत की भरपूर सियासी सरगर्मियां। वजीर आजम पार्टी मामलात पर मुशावरत तेज कर दी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ते तेज कर दिए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत आइंदा 48 घंटों में अहम मशावरती इजलास मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। पार्लिमानी रहनुमाओं ने इत्तफाक किया असम्बली इजलास में नज़्म व नसक बरकरार रखा जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का दंगल। नंबर गेम ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अरकान की हिमायत हासिल। तरमीम की मंजूरी के लिए 226 वोट दरकार। कौमी असम्बली में नून लीग अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 अरकान, MQM के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, RPP के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। उनके अलावा ज़िया लीग, नेशनल पार्टी, बाप पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 69 है। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान 64 है और अपोजिशन अरकान की तादाद 30 है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 65 अरकान की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के आईनी मारीन का मुजव्विजा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। चंद शिकों पर एतराज कर दिया। NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौकफ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शिक पर समझौता न करने का फैसला। मुजव्वजा तरामीम के खिलाफ मौकफ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आनी तरमीम में NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालिक अरकान की राय लेगी। NFC और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी। मुल्की मफाद में होने वाली दीगर बेशतर तरामीम की सपोर्ट की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का फैसला। वकला और आईनी मारीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई जाएगी। महमूदा चुगज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी का मौक़िफ़ लिया गया। इजलास में अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन पर भी बातचीत। तहरीक इंसाफ का 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। ऐवान में टफ टाइम दिया जाएगा। कौमी असम्बली में सारा ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम से विफाक को खतरा है। हुकूमत नई तरमीम लाकर विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। बाज लोगों को इख्तियार देना विफाक को खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। सूबे इंतजार करें 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। 27वीं तरमीम से NFC में सूबों का शेयर कम करने का प्लान। तरमीम पार्लिमान और आइन की रूह के मुनाफी। हुकूमत अदलिया को मजीद कमजोर करने की कोई तरमीम न लाए। सत्ताईसवीं आनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी राब्तों में तेजी। सेनेटर फैसल बावडा की JJI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की 27वीं तरमीम पर गौर करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद फैसल बावडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरमीम में ना कोई मंजूरी दी गई न मुखालफत। मौलाना संजीदा सियासतदान वो तरमीम का खुद जायजा लेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक बाज़ाब्ता मुसवदा हुकूमत पेश करेगी। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही हैं। हम मफादात की सियासत नहीं करते। कौमी मफाद अवलीन तरजीह। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 27वीं तरमीम बआसानी मंजूर हो जाएगी। मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन भी है। तहरीक इंसाफ को 27वीं आनी तरमीम के लिए एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत की मुहाफिज जमात है और निजाम की जामिन है। पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम पर बोझ डालने की इजाजत न दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम। लाहौर तक रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी। सरकारी स्कूल में स्कूल टीचर इंटर्न भर्ती। जिले अस्पतालों के लिए कार्डिक कैथ लैब में स्टाफ और नर्सेज के असामियों की मंजूरी। लाहौर म्यूजियम की बहाली। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के कयाम और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स अर्सरनौ मख्तस करने समेत कई अवामी फलाही मंसूबों की मंजूरी। कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसील।
17 सीटों से जो भी तरमीम आए वो गैर आईनी होगी। 27वीं आईनी तरमीम की हम मुखालफत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को उसका मुकम्मल हिस्सा नहीं मिल रहा जो सूबों के माली मसाइल में इजाफा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफादात के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी असम्बली में बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया मुंतखब क़यादत के दरमियान मुशावरत जमहूरियत की असास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्टी लीडर से मुशावरत का हक दिया जाए। इजाजत न देना जमहूरी असूलों की खिलाफ वर्जी है। विफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला पंजाब हुकूमत से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला कर लिया। PI की निष्कारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामसन मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को आलमी सतह पर सराहा गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा ताजिर बिरादरी की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात की जा रही है। अगले साल का बजट FBI नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सैलाब के बायस मसाइल के बावजूद हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठाया। हमें रेवेन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। रेको डेक की पहली बरामद $2.5 अरब की होगी। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर की क्लियरेंस पर जरूरी परवाज से रवाना। एयरक्राफ्ट इंजीनियर के एहतजाज से दर्जनों परवाजें ताखीर का शिकार। मुतअद्दिद मनसूख। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर का कराची तबादला कर लिया। सेब सराय का कहना है एयरक्राफ्ट इंजीनियर हड़ताल नहीं कर रहे। इंजीनियर ड्यूटी पर है। फिट तैयारे को परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे। एयरलाइन इंतजामिया धौंस से तैयारों की क्लियरेंस चाहती है। मुतबादिल इंतजामिया के तहत पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास में SNGPL की सार्फिन को सर्विस डिलीवरी में गफलत सामने आई। कमेटी का नोटिस मामले को दोबारा DAC में ले जाने की हिदायत। इजलास में ऑडिट हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि उगरा के मेयार के तहत कनेक्शन दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई। गैस मीटर के लिए फी फौरी जमा की गई लेकिन मीटर नस्ब न हुए। नए कनेक्शन पर पाबंदी के बावजूद फौरी फी वाले केसेस निपटाने की हिदायत पर अमल न हो सका। SNGPL ने उगरा के सर्विस स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी की। कन्वीनियर कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा जिसने आप पर एतमाद करके पैसे दिए उनका क्या कसूर। ये तो हठधर्मी है। आप पैसे दे दो तो हम अपनी मर्जी से कनेक्शन लगाएंगे। ऐसा तो कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। सरकारी इदारे भी ऐसा करने लग जाएं तो क्या बनेगा। जरूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। किसी तरमीम पर क्या बात करनी उसका फैसला CAC इजलास में होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने PB क़यादत से राब्ता किया। किसका साथ देना है किसका नहीं फैसले मुशावरत से होते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी मुशावरत से करते हैं। जो फैसले पाकिस्तान के हक में होंगे वो करेंगे। 28वीं आनी तरमीम में चीजों को बेहतर किया गया। ई चालान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम ना करना और ना करने देना है। किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपए देंगे।